तो गाइज मैं ना आज आपको एक बात बताती हूँ। जब मैं अपने रूम की साफ़ सफाई कर रही थी, सॉरी रूम की तो देखो साफ़ सफाई रोज़ होती है, लेकिन आज मुझे अपने बेड के बॉक्स में से कुछ मैंने सामान निकाला था इसमें से, तो मेरी नज़र पड़ी मेरी शादी की एल्बम पे। जी हाँ, ये मेरी शादी की एल्बम है। मेरी नज़र इस पर पड़ी, और नज़र क्या पड़ी, मैं मतलब मैंने ही रखी थी, लेकिन ये ना मैंने लहंगे का जो बॉक्स होता है उसके अंदर रखी थी। तो मुझे कुछ काम पड़ा था खोलने का, तो मैंने देखी, तो मुझे उसमें ये मिली। एक्साइटमेंट में बोला भी नहीं जा रहा गाइस। ये एल्बम मिली और इसको देख के ना अंदर से अलग ही खुशी हुई, सच में अलग ही खुशी हुई। मेरी शादी की एल्बम, इसमें मेरी एंगेजमेंट की भी है और शादी की, दोनों ही एल्बम है गाइस इसमें मेरी। और शादी को मेरी को ना 7 साल कंप्लीट हो गए। अभी नवंबर में 30 नवंबर को 8 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये एल्बम तभी की निकली हुई है जब शादी के टाइम बन के आई थी, 2-3 महीने बाद बन के आ गई थी, तभी देखी थी। उसके बाद में फिर रख देते हैं। तो आज मैं आपको ना पूरी जो मेरी एल्बम में जितनी भी पूरी फैमिली है, सब फैमिली मेम्बर से आपको मिलाने वाली हूँ मैं। और आप लोगों ने ना मेरे ब्लॉग में सिर्फ मुझे, हस्बैंड को, बच्चों को, सासू माँ को, हम ही को देखा होगा, बाकी और फैमिली मेम्बर को नहीं देखा होगा। कभी कभी दीदी आती है तो दीदी को देख लेते हो, बाकी किसी को नहीं देखा आपने। तो आज मैं अपनी पूरी फैमिली से, मेरे मायके की फैमिली प्लस मेरे ससुराल की फैमिली, सबसे आपको मिलाने वाली हूँ। और गाइस सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है इस एल्बम को लेके। कितना यार, कितने मतलब प्यारे मोमेंट होते हैं वो, सच में यार। एल्बम जैसी चीज़, और जो सॉरी हाँ, एक चीज़ और याद आती है मुझे, वो जो वीडियो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, एल्बम के साथ आती है वीडियो, याद नहीं आ रहा मुझे। तो वो पता नहीं कहाँ रखी है, तो वो तो मैंने देखी भी नहीं है शादी के बाद से, शायद बन के आई नहीं आई, आई हो तो मैंने देखी भी नहीं, लेकिन एल्बम का था, एल्बम देखी हुई है सबने। तो एल्बम आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी मैं, मेरी फैमिली की फ़ोटोज़ प्लस मेरी शादी की, एंगेजमेंट की। और गाइस एंगेजमेंट के टाइम तो मैं इतनी पागल थी, सच में बहुत पागल थी। बिल्कुल कोई शौक नहीं था, कोई मतलब एक्साइटमेंट नहीं होती, मतलब कुछ भी नहीं था। कोई ऐसे खड़े कर देता ऐसी हो जाती है। बिल्कुल मेरी एंगेजमेंट की जो फ़ोटो थी ना गाइज, बिल्कुल ऐसी थी, बिल्कुल सिंपल, किसी में हंसी नहीं थी मेरी एंगेजमेंट की फ़ोटो में। तो सब लोग कह रहे थे हंस नहीं रही है सारी फ़ोटो, ये तो अभी भी बोलते हैं सारी एंगेजमेंट की फ़ोटो ख़राब करवा दी तूने। और बाकी शादी की जो फ़ोटो थी वो सब मेरी स्माइल थी, क्योंकि शादी की एंगेजमेंट में और शादी में 6 महीने का गैप था। तो धीरे धीरे देखो लोगों को जानना पहचानना, 6 महीने में बहुत टाइम हो जाता है, 6 महीने का। तो लेकिन वहाँ पे मेरा मेकअप अच्छा नहीं हुआ था, शादी के टाइम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था, मुझे पसंद नहीं आया था। मथुरा से ही थी पार्लर वाली, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ से ऐसे जूड़ा बना दिया था, इतना ऊंचा बना दिया था, मतलब बहुत गंदा वाला मेकअप था, बिल्कुल पसंद नहीं आता मुझे। कुल मिला के बात ये है, लेकिन कोई बात नहीं, वो मोमेंट भी स्पेशल होते हैं। और ये चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। काम मेरा सारा हो गया है, 10 बज रहे हैं घड़ी में। हम सबका फास्ट है तो हमारा खाना बनता नहीं है, सिर्फ पापा का बनता है, पापा का बना दिया, बच्चे गए स्कूल। तो अभी हम खोलते हैं अपनी एल्बम को और स्टार्ट करते हैं एल्बम दिखाना। तो आप लोग बताना मेरे शादी से पहले और एंगेजमेंट के, शादी के टाइम में के बाद में और अब के टाइम में कितना डिफरेंस आया है। और आज मैं बताऊँ आपको, ये साड़ी भी मैंने अपनी शादी की साड़ी पहनी है, जब मेरी मायके की तरफ से आई थी। ये वाली साड़ी शादी के टाइम की है। तो शादी की 5 साड़ी आती है ना, तो तब ये आई थी मेरे लिए। आज मैंने पहनी है इसको, क्योंकि शादी की जो आउट फैशन हो जाता है 8 साल में यार, बहुत चेंज हो जाता है। तो मैंने ना इसको मतलब, और काफ़ी हैवी थी, इसमें एक एक इतना चौड़ा चौड़ा बॉर्डर था, मतलब इतना, वो मैंने निकाल दिया। पहनी नहीं जाती है घर में, तो अभी सिंपल लग रही है, देखो इसमें दिखाती हूँ आपको, तो अच्छी लग रही है अभी। तो चलो स्टार्ट करते हैं एल्बम दिखाना। तो गाइस करते हैं इसको ओपन। बहुत हैवी है, सच में बहुत हैवी है। ये इसका कैलेंडर है गाइस, ये देख सकते हो, यहाँ से फ्रंट पेज पे हम दोनों की फ़ोटोज़ हैं, जो कपल फ़ोटो होती है ना स्टेज पे, वो वाली फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ना आप लोगों को क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इस वजह से मैंने दूसरी तरफ से आपको दिखाया था। ये जो एंट्री फ़ोटो होती है ना, मतलब फ्रंट पेज पे जो रहती है ना, वही हमारी फ़ोटो है। बाकी जो फ़ोटो है वो मैं आपको बैक कैमरे से शो करूँगी। ये सारी फ़ोटोज़ हैं जो स्टेज के टाइम पर होती है ना, ये फ़ोटोज़ हैं सारी।
यहाँ से हमारी एंगेजमेंट की फ़ोटो स्टार्ट। ये मेरे बड़े ताऊ जी हैं, सबसे बड़े ताऊ जी। मेरे पापा लोग हैं, 4 भाई हैं तो ये हैं। और ये मेरे हस्बैंड, आपको पता ही होगा। और यहाँ पे ये सासू माँ है मेरी। और ये रहे, ये बड़े ताऊ जी हैं, ये बड़े पापा हैं, ये मेरे पापा हैं। गाइस आपने बहुत कम देखा होगा, बहुत कम क्या, मेरे ब्लॉग में कभी देखा ही नहीं होगा पापा ने। ये मेरे पापा हैं। इधर अगेन ये मेरी जेठानी के भाई हैं। और ये है मेरे जेठानी का लड़का। अभी वो मेरी शादी के टाइम बहुत छोटा था, यही 10-11 साल का था आई थिंक। और अभी तो कॉलेज में आ गया है, तो 18-19 साल का, 19 साल का हो गया आई थिंक। हाँ ये अभी में और अब तब में तो बहुत टाइम है। ये मेरे पापा लोग हैं, ये मेरे मामा ससुर हैं। और ये यहाँ की फैमिली है पूरी। ये है हमारी बुआ जी, छोटी वाली बुआ जी, यानी कि मेरी बुआ सास। ये है मेरी सासू माँ, आपने बहुत सारे ब्लॉग में देखा होगा। ये हमारे आगरा वाले बाबा साहब हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं है। और ये हमारी अम्मा है, दादी सासू माँ, ये भी नहीं है। ये है ससुर जी, पापा। ये चाचा जी हैं कि पापा से छोटे भाई, ये हैं। और ये दादी, मैंने आपको अभी बताया था, सासू माँ मतलब हमारी दादी सासू माँ। और ये है मेरी जेठानी। हाँ रियल है मेरी जेठानी। और इधर ये है मेरे जेठ जी भैया। और ये हैं जिया जी, यानी कि मेरी नंदेऊ जी। ये जिया जी हैं, ये भैया हैं, ये ताऊ जी हैं और ये पापा हैं, यानी कि मेरे ससुर जी हैं। यहाँ पे ये जो वो होता है ना, लिफाफे वगैरह देने का, तो मतलब मेरे पापा सबसे छोटे हैं और ताऊ जी सबसे बड़े हैं, तो ये होता है ना कि थोड़े बड़े के हाथ से दिलाते हैं। तो सारे जो नेक वगैरह के जो भी काम हुए थे, मतलब सबको लिफाफे वगैरह देने का, वो सारी जिम्मेदारी वो ताऊ जी की थी, तो ताऊ जी लिफाफे दे रहे हैं। यहाँ पे ये सासू माँ है अगेन। और ये छोटी बुआ जी और छोटे फूफा जी हैं, ये वाले। और ये है मेरी दीदी, इनको तो आपने काफ़ी सारे ब्लॉग में देखा ही होगा, ये दीदी हैं। ये है मेरी एंगेजमेंट की फ़ोटो। गाइस देखो मैं कितनी मासूम, कितनी प्यारी थी बहुत मासूम थी। कोई ऐसे कह देता ऐसे, उस टाइम मैंने अपना हेयर कट कराया था तो बाल जो थे मेरे आंखों पे आ रहे थे। ये मेरी एंगेजमेंट का लहंगा है। ये एंगेजमेंट पे पापा मम्मी पापा हैं, ये मैं पैर छू रही हूँ। इधर ये दादी हैं, ये दादी हमको लिफाफा दे रही हैं। ये भी शगुन होता है कि मतलब जिनके पैर छूते हैं वो लिफाफा देते हैं। ये रहा मेरा फ़ोटो। मैं पहले बिल्कुल ऐसी पागल सी लगती थी मतलब शादी से पहले, और अब मैं तो पहचान ही नहीं हो पाएगी। ये जो एंगेजमेंट के टाइम पे मतलब वो करते हैं ना, मतलब मेकअप वगैरह करते हैं, प्लस वो पहनाने का सामान, वो चीज़ें होती हैं वो पहनाते हैं। ये मेरा सारा सामान आया था उस टाइम पे। मेरी एंगेजमेंट थी जो बहुत अच्छी भरी थी गाइस, एंगेजमेंट मेरी बहुत अच्छी हुई थी। जो गोद भरते हैं उसमें मतलब सारी जो देख सकते हो आप, सारी गोटे पत्ती की साड़ियाँ थी, सारी हैवी साड़ियाँ थी। अगेन ये मेरी जेठानी है, ये ननद, ये बुआ जी मेकअप करते हुए। और ये छोटे चाचा जी की बेटी है निशा दीदी, इनको भी आपने नहीं देखा होगा आई थिंक। हाँ रक्षाबंधन वाले ब्लॉग में देखा होगा आपने। ये हैं। और ये बच्चे देखो गाइज कितने छोटे छोटे, ये नन्ना है मेरे, अभी कुछ टाइम पहले ब्लॉग में आपने देखा होगा कितनी सी है, और अब देखो कितनी बड़ी हो गई। मैं आपकी पहले की यहाँ पे और नन्ना की अभी बड़ी की पिक्चर मेंशन करूँगी। 8 सालों में कितना डिफरेंस हो जाता है बच्चों में। अगेन यहाँ पे दीदी और भाभी, ये मतलब मांग भरते हैं ना उस टाइम पे, तो मांग सासू माँ भरती हैं एंगेजमेंट के टाइम पे, तो ये मम्मी मांग भर रही हैं। ये है मेरे बड़े पापा की बहू भाभी। कंगन पहनाने का है ये। और ये है दिशु, दिशु तो थोड़ा कम चेंज हुई है, लेकिन नन्ना पूरी चेंज हो गई है। और ये है गाइस बड़ी बुआ जी, जो अभी मैंने छोटी बुआ जी दिखाई थी ना, वो छोटी बुआ सास थी, ये बड़ी बुआ सास है हमारी। ये सारी रस्में ही हो रही हैं, वो होती हैं। सबने साड़ी दी थी, जो भी मतलब एंगेजमेंट में आए थे ना, सबने साड़ी दी थी। ये पूरी बच्चा पार्टी है, और अब की ये बच्चा पार्टी और जब की बच्चे पार्टी में तो बहुत अंतर है। देखो कितने बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे हैं, और अभी देखो इतने बड़े बड़े हो गए हैं। ये है गाइज मेरी मम्मी यहाँ पे। ज़्यादातर लोग कहते हैं मेरा फेस और मम्मी का फेस सेम मिलता है, तो आप लोग बताना क्या सच में सेम है क्या मम्मी का फेस। उस टाइम गर्मी थी, जून का महीना था,
नहीं जुलाई थी, सॉरी 13 जुलाई थी। तो एंगेजमेंट जो हुई थी, बहुत गर्मी का टाइम था सच में। और कई ये वाली साड़ी मेरे को सासू माँ ने ओढ़ाई थी। ये वाली साड़ी सबसे हैवी साड़ी थी ये। यहाँ रस्में चल रही हैं सारी। ये मेरी एंगेजमेंट की रिंग है और एक ये इनकी है, मतलब हस्बैंड की है, ये मेरी है। ये दी थी इन्होंने मुझे, ये दी थी हमने सारी एंगेजमेंट की। ये तो मुझे पता है, जब एंगेजमेंट हो रही थी ना, जब ये रिंग पहनाने का वो चल रहा था, क्योंकि हम सगाई से पहले 2-3 बार मिल लिए थे घर वालों की परमिशन से। तो थोड़ा सा मतलब हेजिटेशन थी, थोड़ी सी कम हो गई थी। तो बार बार बोल रहे थे हंस ले हंस ले हंस ले ऐसे बोल रहे थे। ये शुरू से ही, अभी नहीं है, शुरू से ही ऐसे मजाकिया है बिल्कुल। मतलब और कितना भी इंसान सैड हो ना, वो भी हंस जाए इनकी बातों को सुन के। ये देखो अभी हेल्थी हो गए हैं, पहले फिट थे एकदम। ये देखो ये हैं इनके दोस्त अमित भैया और ये आस्था। इनके दोनों दिल्ली से आए थे, दिल्ली जॉब करते थे उस टाइम पे। तो ये दिल्ली से आए थे दोनों ही, ये दोस्त हैं। ये दीदी का परिवार है, जिया जी हैं, इनकी दोनों बेटियां हैं। ये नंदी मतलब दीदी जिया जी हैं दोनों ही। इधर ये मम्मी पापा हैं, इधर ये भैया भाभी हैं मेरे साथ में। और ये आंटी पहले हमारे काम करती थी घर में तो ये इनका काम भी करती है, नेक का काम भी करती हैं ये ये सारे एंगेजमेंट के जो कपल फोटोशूट होते हैं ना, वो थे सारे। यहाँ पे एक मोमेंट मुझे याद आता है, मुझे कुछ कह रहे थे, ये मुझे अभी याद नहीं है। कुछ कह रहे थे तो उस टाइम पे बहुत तेज हंसी आ गई थी। एंड अगेन ये फोटो है। इस फोटो पे बहुत बवाल हुआ था ये मैंने फेसबुक पर डाल दिया था तो मुझे पता नहीं था, पहले एक्साइटमेंट में डाल दिया, फिर बाद में पता चला मैंने डिलीट किया इस फोटो को। ये एंगेजमेंट की फ़ोटो ख़त्म हो गई। यहाँ पे ये रही है लेडी संगीत की। तो ये है मेरी जेठानी और ये है मेरी चाची सास। कितनी यंग लगती हैं। यंग ही है क्योंकि मतलब बच्चे बहुत छोटे-छोटे हैं, लेकिन सुंदर बहुत हैं, सच में बहुत सुंदर हैं। नेचर वाइज़ भी बहुत अच्छी हैं। देखो नन्ना, मैं इसको इसको मेंशन करूँगी, इसको ज़रूर, ये वाली वीडियो है ना, इसको उसको नन्ना को सेंड करूँगी कि नन्ना देखो तुम्हारी बचपन की फ़ोटो और बड़ी की फ़ोटो में कितना डिफ़रेंस है। ये जेठानी की लड़की है। ये एंगेजमेंट की फ़ोटो है सारी, सॉरी उसकी लेडी संगीत की फ़ोटो है। दीदी जी आ रही, यहाँ पे ये डांस कर रहे हैं, ये भैया हैं, इधर ये जेठानी है, इधर ये भैया हैं और ये सारे डांस कर रहे हैं यहाँ पे। ये बड़ी चाची यानी कि चाची सास जो है ना, उनकी दोनों बेटियां हैं, ये वाली ये छोटी चाची सास की बेटी है। ये छोटी चाची सास है, उनकी छोटी छोटी बेटी हैं। ये किसी का गलती से फ़ोटो आ गया है मेरी एल्बम में, पता नहीं किसका था, किसी की और की एंगेजमेंट का किसका फ़ोटो था जो मेरी एल्बम में गलती से शामिल हो गया। ये भी हमारी फैमिली में शामिल कर दिया फोटोग्राफर ने ये श्वेता दीदी हैं, जो हमारी छोटी अम्मा जी हैं, उनकी बेटी। इनसे मेरी काफ़ी अच्छी बनती है क्योंकि इनकी शादी मेरी शादी होने के बाद में हुई थी। काफ़ी क्लोज कह सकते हो, ननद कह सकते हो, एज ए दोस्त कह सकते हो, इनसे बहुत अच्छी बनती है मेरी। और यहाँ पे इनका ये डांस चल रहा है। ये भैया जो हैं ये आईएएस हैं। ये जब मौसी सास के बेटे हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ आईएएस हैं। ये छोटी चाची सास की बहू है, जो आप लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोज़ में देखा होगा। हम तीनों देवरानी जेठानी को फ़ोटोज़ वीडियो जो डालती हूँ, उसमें हम तीनों हैं। ये निशा दीदी और उनके हस्बैंड है, छोटे मतलब बड़ी चाची के दोनों छोटे बेटी जमाई। ये सारे लोग ये हैं। ये यहाँ पे एक ग्रुप डांस चल रहा है सबका। ये पूरा लेडी संगीत का ये सारा यहाँ पे। और ये पूरी फैमिली पिक्चर है, तो इसमें तो क्या ही बताऊँ, क्योंकि कुछ लोग तो, ये पूरी बच्चे पार्टी है जो अभी बहुत बड़े हो गए हैं। इनमें से कुछ मेरे मामा ससुर की बहुएँ हैं, कुछ ऐसे ही हैं। ये बड़ी चाची सास की तीनों बेटियां हैं और ये 2 जमाई हैं उनके, जिया जी हैं यानी कि 2। ये अभी फ़ोटोज़ स्टार्ट हो रहे हैं, भात के स्टार्ट हो रहे हैं। ये सारे भात के फ़ोटोज़ हैं। ये छोटे जेठ जी हैं मेरे, कि जो अभी भाभी दिखाई थी ना मैंने डांस करती हुई, ये उनके हस्बैंड हैं बिट्टू भैया। ये
ये सारे बात के फोटोज। हाँ, ये बाबा साहब हैं। ये है मेरे छोटे चाचा ससुर जी, जो अभी मैंने दिखाए थे आपको, वो ये बड़े चाचा ससुर जी हैं, ये छोटे चाचा ससुर जी हैं। हम पापा लोग जो हमारे ससुर हैं वो 3 भाई हैं, तो सबसे बड़े पापा हैं, उसके बाद में ये हैं, और उसके बाद में ये हैं 3, और 2 बुआ जी हैं। तो इस तरह से 5 भाई हैं। ये सारे बात की फ़ोटोज़ हैं। ये सबसे छोटी चाची हैं। हुँ, ये सबसे बड़े मामा जी हैं। ये भात पहनने की फ़ोटोज़ हैं सारी। ये मौसी सास है मेरी, ये मामी सास हैं। यहाँ पे हो रहे हैं ये तैयार, घर पे ही तैयार हुए थे। तो ये सारी रस्में हो रही हैं। ये बड़ी बुआ जी हैं, ये छोटी बुआ जी हैं, ये बड़ी चाची हैं। ये सासू माँ हैं, ये जेठानी है, जो पार्लर पे तैयार हो रही थी, तो जल्दी-जल्दी के चक्कर में आधा मेकअप करा के ही आ गई, क्योंकि देरी हो रही थी। इनका नेक था कुछ, काजल लगाने का कुछ, तो मम्मी ने इनको आधा तैयार करवा के वापस बुला लिया। पहले ये नेक किया, उसके बाद में, क्योंकि इनकी वजह से जो था ना, नेक रुका हुआ था। पहले ये नेक हो गया, उसके बाद में फिर गुड़चड़ी जो होती है ना, उसमें फिर देरी हो ही जाती है। देखो, घर में शादी होती है, 100 काम रहते हैं, तो उसी की वजह से। और घर की जो बहू होती है ना, वही सबसे लास्ट में तैयार होती है। तो ये आधी तैयार होके ही आ गई थी हमारी शादी में। फिर बाद में तैयार होने के लिए गई थी। ये देखो, आधा मेकअप हुआ है, आधा मेकअप होके और यूं ही आ गई थी। सब लोग आधे तैयार हुए, ये भी आधी तैयार हुई हैं। सब लोग ऐसे ही आ गए थे आधे तैयार होके। ये भी तैयार नहीं हुई हैं अभी, इन्होंने भी लहंगा पहना था। तो सब लोग ऐसे तैयार होके आ गए थे आधे। दीदी भी तैयार नहीं हुई है, दीदी दीदी भी आधी तैयार होके आई हैं। सब लोग आधे आधे तैयार होके आए थे मेरी शादी के टाइम पे। बाद में फिर दोबारा से पार्लर गए थे मेकअप कराने के लिए। मतलब मेकअप तो हो गया था इनका, ड्रेसअप वगैरह जो भी था इनका, बाद में किया था इन्होंने सारी चीज़ें। ये देखो मेरे हस्बैंड जी, ये बोल रहे थे, जब घोड़ी पे चढ़ते हैं ना, उस टाइम तो ऐसा लगता है कितना खुश हूँ, मैं ही हूँ, आज मेरा ही दिन है। आज 2 दिन बाद भूत उतर जाता। ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। तो ये कहते हैं, कोई भी अब शादी निकलती है, किसी की बारात होती है, तो यही कहते हैं, हँस ले बेटा, 2 दिन बाद रोएगा तो। तो ये वाली बात है, वही वाली बात है कि जो खाए पछताए, जो ना खाए वो ललचाए। तो ये गुड़चड़ी की है, तो उस टाइम पे सभी नंदों को साड़ी उड़ाई थी। ये हम मेरी ननद है, मतलब दीदी हैं, ये चाची सास की बेटी हैं, बड़ी बेटी, सारी बेटियों को उड़ाई थी। तो ये हमारा फ़ोटो। ये मेरा मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था, यहाँ से ब्लैक ब्लैक था, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था। और मेरे जो आईलैशेस थे ना, वो निकल गए थे यहाँ से। कुल मिला के अच्छा नहीं हुआ था। और देखो कितना ऊंचा पफ बना दिया था मेरा, इतना मतलब बहुत गंदा लग रहा है, इनको भी बहुत गंदा लग रहा था। ये देखो, देखो मेरी आईलैश यहाँ से निकल गई। ये रही। मुझे ऐसा आंख डप डप करने में बड़ी परेशानी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। ये सारे, ये देखो कितना छोटा सा है बच्चे, 8 साल में बहुत फर्क आ जाता है यार। ये इसको इसलिए उड़ा रहे हैं साड़ी, क्योंकि इसकी मम्मी को, मतलब इसकी मम्मी उस टाइम पे डिलीवरी टाइम था इनका, तो वो मतलब रेस्ट पे थी। 10 दिन का था इनका बेबी, शायद इनकी, इसकी मम्मी का बेबी, यानी कि इसकी छोटी सिस्टर। तो इसीलिए इसकी मम्मी आ नहीं सकती थी, तो इसी को साड़ी पहना दी थी, उड़ा दी थी, मतलब कुल मिला के। देखो अभी तैयार होके आई हैं, ये रही, तैयार होने के बाद में आई हैं। ये सारे मंदिर की रस्मों रिवाज होती हैं, ये सारी वही हैं। और ये अभी तैयार होके आए हैं, देखो। अरे, ये छोटी बुआ जी, बड़ी बुआ जी हैं, अभी तैयार। यहाँ पे ये दीदी भी अभी, दीदी जिया जी, ये इनका दोस्त है। और बाकी ये सारे बारातियों का डांस है, सब लोग हैं ये दीदी की देवरानी है, ये चाची सास है, ये ननद है। ये सारे बाराती हैं, सारे डांस करते हुए सबको। ये पूरे भात भात वाले हैं, सारे लोग जितने भी हैं सब भात वाले हैं। ये सारे बाराती डांस करते हुए सारे।
इन्होंने हमारा संबंध करवाया था। ये मेरे मामा ससुर भी हैं और हमारा लोकल नदबई से हूँ मैं, तो ये लोकल में भी थे, तो नदबई की मेरी सासू माँ भी नदबई से, तो इन्होंने मेरा रिश्ता करवाया था। ये सारे बाराती लोग हैं। ये मेरी तरफ की फैमिली है। ये मेरी मम्मी है, ये बड़ी ताई जी हैं, छोटी बुआ जी हैं, छोटी ताई जी, ये इनकी चारों बेटियां हैं। बाकी ये सारे लोग हैं। हमेशा गुरचड़ी का टाइम होता है ना, जब दूल्हा गेट पे आता है तो कोई लोग तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बारात आने का वो रहता है ना, तो आधे लोग तैयार होके आ जाते हैं, आधे नहीं आते। ये था। ये दीदी की फैमिली है पूरी। ये गेट पे जो गुरचड़ी उसका क्या बोलते हैं, दूल्हा मतलब घोड़ी चढ़ के आता है उस टाइम पे गेट पे, तो ये नारियल दिया जाता है चांदी का, तो ये है। ये रस्में चल रही हैं, किस किस की रस्में पता नहीं। ये भैया हैं, सबसे बड़े भैया, बड़े ताऊ जी के बेटे, यानी कि हम सब में, सब भाई बहनों में सबसे बड़े भैया आए हैं। जितने हम 18 बहन हैं और 4 भाई हैं, तो सबसे भाई बहनों में सबसे बड़े ये हैं। इनके बेटे ताऊ जी के। ये मेरी एंट्री के टाइम पे ये शिवानी है, मतलब उन्हीं जो भैया बताया था उनकी बेटी। ये मेरी छोटी सिस्टर है, ये भी, ये दोनों सिस्टर है, मतलब मेरे ताऊ जी की बेटी हैं दोनों ही। ये मेरा सिंगल फोटो देखो, ये देखो। इस टाइम पे इनको एक चीज़ पे गुस्सा आया था, क्योंकि मेरी जो ये नोज रिंग थी ना, ये बार बार निकले जा रही थी, निकले जा रही थी। बहुत देर हो गई थी इनको, दीदी ने भी सही कर दिया, लेकिन सेट ही नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे अच्छे से तैयार नहीं किया था। उनको बहुत जल्दी थी जाने की, क्योंकि मथुरा से आए थे ये लोग, पार्लर वाले, बहुत जल्दी थी जाने की, तो इस वजह से तो इनको बहुत गुस्सा आ रहा था बार बार में। फिर मतलब जो बॉडी बहुत मुश्किल से एडजस्ट की थी, ये वाली नथ हुई नहीं थी एडजस्ट। फोटोज तो अच्छे अच्छे आए थे, बस मेरा जो ये बालों का ये था ना, हेयर स्टाइल, यही खराब कर दिया था। ये देखो, ये फोटो कितना प्यारा आया है। मैंने ये सबके ना स्क्रीनशॉट लेके रख रखे हैं, सब फोटोज के, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल में थे, तो अब पता नहीं मोबाइल में से कहाँ गए। 8 साल हो गए यार, मोबाइल बदल जाते हैं तो बैकअप नहीं लेती। ये दीदी जाजी हैं और मम्मी पापा आई हैं। ये है मेरी दादी, जो अभी 2 साल पहले एक्सपायर हो गई। ये दादी सासू हैं। ये ये चाची सास हैं, ये इनकी बहू है, सबसे छोटी चाची सास है, इनकी बहू है, ये इनका परिवार है, भैया, दोनों बच्चे। ये अम्मा जी, यानी कि हमारी छोटी अम्मा जी, उनका परिवार है। ये देखो पूरी, ये इनके दोस्त हैं, ये अमित भैया हैं, कार्तिक, गोपाल, इनको मैं नहीं जानती कौन है। ये पूरी मेरी ससुराल की फैमिली है, तो इनको मैं बताती हूँ कौन कौन है। हाथ दुख गया मोबाइल पकड़ते पकड़ते। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, हम दोनों को तो आप जानते ही होंगे। दीदी को जानते होंगे। इधर ये जेठानी है मेरी, ये चाची सास है। अगेन ये चाची सास, ये हमारी छोटी अम्मा जी की बहू है, तो ये चाची सास लगी, ये चाची सास है। ये इन चाची सास की बेटी है, ये 1 2 3, और एक आई नहीं थी क्योंकि वो डिलीवरी टाइम था उनका। और ये जिया जी हैं, ये दीदी ननद हैं, ये मतलब ये इनके बच्चे हैं, ऐसे ही थे। ये पूरी फैमिली है ऐसे। ये पूरी दीदी की फैमिली है, दीदी के ससुराल वाले हैं सारे। दीदी की देवरानी प्लस चाची सास और ननद, नंदेऊ, दोनों बच्चे दीदी के। ये हैं। ये मेरी मायके की फैमिली है। मेरी मायके की फैमिली में से सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोटो है ये। शिवानी, दीदी दोनों, ये मेरी छोटी सिस्टर है। अब को देखो और अब तब को देखो, 8 साल पहले कैसी थी। ये चारों जिया जी हैं। क्योंकि इसको तैयार होने का टाइम ही नहीं मिला, ऐसे ही लहंगा लपेट के ऐसे ही आ गई थी।
कि मेरी शादी थी, मम्मी अकेली थी बिल्कुल ही, तो कोई तो ज़िम्मेदारी वाला चाहिए था, क्योंकि अभी इसकी शादी में तो सारी ज़िम्मेदारी मैंने संभाल ली थी। और मैं तैयार नहीं हुई इसकी शादी में, ऐसे ही तैयार होके बस ऐसे ही लहंगा मैंने पहना था और उस टाइम पे ऐसे ही तैयार हो गई थी। इसकी शादी में, मेरी शादी में इसने ज़िम्मेदारी संभाल ली, बात बराबर हो गई। ये इनके चारों दोस्त हैं, ये सारे गोवर्धन के ही हैं सारे। ये इनके दिल्ली के दोस्त हैं यहाँ पे। और ये सिस्टर है, ये इनके हस्बैंड हैं। ये भी सिस्टर है, ये इनके हस्बैंड हैं। ये तो आपने देख ही लिए होंगे सबको। ये खाना खाते हुए, ये देखो ये कितना प्यारा फोटो आया है। देखो सर्दी थी उस टाइम पे, फॉग था, जबरदस्त वाला फॉग था उस टाइम पे। अब आते हैं मेरी शादी की रस्में। ये मेरे मम्मी पापा हैं जो कन्यादान हुआ था उस टाइम पे, प्लस ये हमारा कन्यादान हो रहा है। ये सारी मेरे मायके की फैमिली है सारी, क्योंकि सुबह 4 बजे कन्यादान हुआ था। तो ये कन्यादान हाथ पीले होते हैं, ये वो वाली रस्म है। यहाँ पे ये रहे, ये मेरे मामा जी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कन्यादान होता है ना वो मेन काम मामा जी का होता है। तो रस्में होती हैं और फेरे पड़वाते हैं वो भी मामा ही पड़वाते हैं। 3.5 फेरे मामा के होते हैं, बाकी के फेरे मतलब 3.5 फेरे तो गेट पे होते हैं, चौखट पे होते हैं, और 3.5 फेरे मंडप में होते हैं, ऐसे होते हैं। तो मामा ही हाथ पकड़ के फेरे करवाते हैं हमारे, ये रिवाज है। ये सबसे बड़े भैया भाभी हैं, सबसे बड़े वाले। ये दूसरे नंबर वाले भैया भाभी हैं, और मेरे भैया की अभी शादी नहीं हुई, तो देखो कितना छोटा है। तो उस टाइम पे 19 ही साल का था। ये सबसे बड़े ताऊ जी हैं, ताई जी और ताऊ जी। यहाँ इनकी मीटिंग चल रही है, सबकी बातें चल रही हैं। ये मांग बनने का, सिंदूर दान का है। ये देखो मैंने आपको बताया था ना गेट पे होते हैं 3.5 फेरे, तो मामा जी फेरे करवा रहे हैं यहाँ पे हाथ में लेके, मतलब फेरे होते हैं। ये मोमेंट कितने स्पेशल होते हैं। इसको देख के ये मेरे ताऊ जी ने गीजर दिया था कन्यादान में। ये मुझसे बोल रहे थे ये क्या बवाल है। क्योंकि इस पे कुछ लिख नहीं रहा था, और कुछ ऐसे ही मतलब एक तरफ रखा हुआ था सारा सामान जो भी आया था गिफ्ट वगैरह। तो इसको इनको कुछ दिखाने थे, सिर्फ कार्टून ही कार्टून दिख रहा था। इस पे लड़की छपी हुई थी, लड़की का फोटो नहाते हुए। तो बोल रहे थे ये क्या बवाल है। ये तो यहाँ पे एक वो रस्म होती है ना कंगन खोलने वाली, वो खिलाने वाली, सुपारी खिलाने वाली। तो यहाँ पे भाभी खिला रही हैं। यहाँ पे मेरे चेहरे की स्माइल देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं जीत रही थी इनसे, ये हार रहे थे। तो ये कह रहे थे ये तो चीटिंग है, तुम इनकी तरफ फेंक रही हो। यहाँ पे मैं जीत रही थी। तो यहाँ पे लास्ट में ये जीते थे, तो इन्होंने ये वाली रिंग मुझे पहनाई थी। ये पूरी शादी में ये मोमेंट अच्छा होता है बस, ये वाला। यहाँ पे ये कंगन खेलते हैं ना यहाँ पे। ये मेरी विदाई का टाइम है। और एकलौती लड़की मैं थी जो अपनी विदाई के टाइम पे नहीं रोती। दुनिया में कोई लड़की नहीं होगी जो अपनी विदाई के टाइम पे रोती है, नहीं रोती है, लेकिन मैं नहीं रोई थी अपनी विदाई के टाइम पे, क्योंकि इन लोगों ने मुझे हंसा दिया था, और हंसाने में था इनका हाथ। यहाँ देखो मैं कैसी स्माइल कर रही, सब लोग हंस रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं। ये मेरी विदाई है, और विदाई मुझे पता है क्या था। पहले बोल रहे थे कि यहीं पग फेरा कराएंगे, इनकी एक रूम से दूसरे रूम में ले जाएंगे, तो ऐसे पग फेरा होगा। फिर बाद में पता चला, क्योंकि पास में ही इनका घर है, तो मतलब मैरिज होम से इनके घर 2 मिनट का रास्ता था, कि घर पे ही ले आते हैं। तो मैं रोई नहीं थी कि एक रूम से दूसरे रूम में ही तो जाना है। फिर मुझे क्या पता चला घर लेके जा रहे हैं, तो मैं रोई नहीं थी, यहाँ पे हंस रही थी। तो ये भी हंस रहे थे, और बाद में मुझे पता चला यहाँ पे गाड़ी में बैठी हुई। तो फिर मैं जब दोबारा रोई थी, जब कहते अब बस कर, गंगा जमुना बह जाएंगी, मैं बह जाऊँगा इसमें। ये था बिल्कुल, मतलब कोई भी ऐसा मूवमेंट छोड़ते ही नहीं है कि आदमी मतलब थोड़ा सा सैड हो जाए, हमेशा हंसती रहे। ये था, तो सब लोग हंस गए थे इनकी बातों पे। ये था एल्बम का दी एंड। तो ये होती है हमारी एल्बम शादी की। ये देखो कितना बेकार मेकअप है, देखो यहाँ भी दिख रहा होगा आपको, काला काला हो गया है पूरा। और सर्दियों का टाइम था जब है ये हालत। तो 30 नवंबर की शादी थी, बहुत ज़बरदस्त वाला फॉग था उस टाइम पे। तो गाइज कैसी लगी आपको एल्बम, और सारी मेरी फैमिली से मिलके आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और सारी यादें फिर से ताज़ा हो गई सारी चीज़ें देख के। बहुत स्पेशल होते हैं ये मोमेंट सारे, बहुत ज़्यादा स्पेशल।
पूरी फैमिली को फिर से मतलब इकट्ठा देखना, वो शादी ब्याह में ही हो पाता है, वैसे तो कोई लोग मिलते नहीं हैं, सिर्फ शादियाँ होती हैं तो शादियों में ही मिल पाते हैं। और मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, कंचन की शादी, मेरी छोटी सिस्टर की। तब मैं इतना बिजी थी क्योंकि मम्मी अकेली थी, मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो काम करने के लिए मतलब काम से मतलब मैं बताऊँ, रस्मों का काम होता है, कभी ये दे कभी वो दे, उसमें मैं बिजी थी तो किसी से मिल नहीं पाई थी। और उसके बाद में अभी किसी की शादी होती है, मतलब अपनी शादी में नहीं होती है सारी चीज़ें, शौक मौज जो भी होते हैं, अपनी शादी में सिर्फ और सिर्फ बिजी रहते हैं। दूसरी कहीं शादी हो ना, उसमें फुल एंजॉय करते हैं। तो ये बात है गाइस। और मेरी एल्बम अभी ये देखेंगे ना तो बोले तो पागल हो गई है फिर से। सच में यार, हम लोगों के लिए बहुत मोमेंट, ये वाले मोमेंट जो है ना स्पेशल होते हैं, लेकिन जेंट्स लोग या तो मतलब पता नहीं, मतलब ऊपर के मन से ऐसे बोलते हैं, या फिर सच में ऐसे होते हैं कि मतलब मेरा वो, मैं तो शादी नहीं करता, अच्छा रहता, ये था वो था, ये होता है गाइस। चलो कोई बात नहीं, एल्बम को करते बंद और आज ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा कुछ नया कंटेंट दिया आप लोगों के लिए। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में कुछ तो अच्छा सा टाइप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।